भ्रम हो जाता है? ज्ञानी को, क्योंकि वो अद्वैत में स्थित हो गया। द्वैत में त्रिपुटी आ गई। अब त्रिपुटी है ना, तीन का देखना, तीन तो इसमें दिखेंगे। अब इसलिए कहते हैं अनुभव अद्वैत है, इससे तीन का समझना और देखना भ्रम में है। और ज्ञानी में न कर्ता है, न क्रिया है, न कर्म है। उसका अपने आप सारा कुछ हो रहा है, उसमें है नहीं। कहते हैं जब भ्रम निवृत्त हुआ तो एक ही अद्वैत अनुभव रहा। अब जिसका भी भ्रम निवृत्त हो गया तो वो कहाँ स्थित हो गया? अद्वैत में, एक में स्थित हो गया। इसी प्रकार जागृत में भी एक ही अनुभव से कर्ता कर्म क्रिया है। तीन नहीं है, त्रिपुटी नहीं है। कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, क्रिया भी उसी से ही हो रही है। चेतन ब्रह्म के बिना ना कुछ हुआ था, ना कुछ है और ना कुछ होगा। शरीर और आत्मा के बीच में कौन है? चित्त। चित्त है। ये चित्त से ही दुख सुख हो रहा है। चित्त से ही जितना भी व्यवहार हो रहा है वही हो रहा है, चित्त से हो रहा है। शरीर जड़ नहीं कर पाता, आत्मा निष्क्रिय, वो कुछ करती नहीं है। तो ये सारा कैसे हो रहा है? चित्त से। चित्त कहो मन कहो एक ही बात है। अब इसको ही खत्म करना है। अब खत्म करना है मतलब इसको ज्ञान के द्वारा इसको जागृत करना है। लाख असवण के सुते बिन से हम फिर के हम सोए पड़े हैं? नहीं, सोए नहीं पड़े। अज्ञान की निंद्रा है ये हमें। आपा को तो लगता है सब मुँह से आने इनसे, पर पूछें गुरुदेव से, ओ क्या आख से भले तू संसार में सियाणा ही, पर मारत वेस्ता तो हाली बच्चा ही है, हाली पैदा ही है नहीं थिया। तो हम वही अवस्था अपनी लेकर आए। अब देखें अपने चित्त को देखेंगे। अब चित्त दिखेगा कैसे? अब ये भी प्रश्न है, चित्त दिखेगा कैसे? तप से। तप से एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता से फिर हमें अपना चित्त दिखाई देता है, ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। पहले दिखता था हमें। तप क्या? ये जो जप करते हैं, जाप करते हैं, जो नाम लिए हमने गुरुदेव से, उसका सिमरन करते हैं, तो फिर हमें वो दिखता है। जप भी तो तप है, ये भी तप है, पर तप हमारी मंजिल नहीं है। तप हमें उसके पास छोड़ जाता है। वो ज्ञान फिर ठहरने लगता है अंदर हमारे। तप करते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता से क्या होता है? अब जो हम ज्ञान सुनते हैं ना गुरुदेव के मुख से, वो हमारी बुद्धि में रुकता है। फिर जब तक एकाग्रता नहीं होती तब तक वो रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत चित्त क्या है? चंचल। ये चित्त रूपी जल ही तो है अंदर भरा हुआ। मटके में जल तभी व्यवहार हुआ। इस शरीर रूपी मटके के अंदर चित्त रूपी जल, ये चित्त रूपी जल से व्यवहार होता है। देखो शरीर करता है? नहीं, जड़ है, वो कुछ नहीं करता। आत्मा करती है ना, वो भी नहीं करती। ये चित्त रूपी जल, ये हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, मिनट नहीं लगाता। तभी कहते हैं ना हवा से भी तेज है। हवा को भी टाइम लगता होगा, पर इसको फिर भी नहीं लगता। तभी हम उस वायु का उदाहरण लेते हैं। जो ज्ञानवान है उन्होंने एकाग्रता से, अपने तप से इस चित्त को रोक दिया।
बांध बना दिया इसके ऊपर। बांध बनाने से जैसे पानी का प्रवाह रुक जाता है, ऐसे हमारे संकल्पों का प्रवाह रुक जाता है। नहीं तो देखो पहले की अवस्था और अब की अवस्था, संकल्प पानी के प्रवाह की तरह आ जा रहे थे, पता भी नहीं चलता। और तो जब प्रार्थना करते हैं यहाँ पर भी, उस टाइम भी कैसे प्रवाह चल पड़ता है, पता नहीं चलता। अगर संसार में ज़्यादा जाते हैं तो परमार्थ कम हो जाएगा, हमें करना नहीं पड़ेगा, स्वतः कम हो जाएगा। और अगर परमार्थ में ज़्यादा आते हैं तो संसार कम हो जाएगा, हमें करना नहीं पड़ेगा, स्वतः अपने आप कम हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? जहाँ हमारा पुरुषार्थ ना हो तो उसके लिए परमार्थ में आना पड़ेगा, जप तप में आना पड़ेगा। जितना जप तप बढ़ेगा एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो ज्ञान अंदर रुकना शुरू हो जाएगा। ज्ञान के रुकते ही अपनी लहर अलग से चल पड़ेगी। अपनी वो जो लहर चलेगी ना, फिर देखो अपने आप से ही अंदर से खजाने निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं है हमें, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है हमें। बहुत खजाना है अपने अंदर, बहुत 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 खजाना है अपने अंदर, बस निकालने की जरूरत है। निकालें तो निकल आता है, और वही खजाना हमारा लास्ट जन्म करवा देगा। तभी हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, क्योंकि मेरे को पता है, हम सबको पता है कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है, हमें किधर जाना है। अब इसलिए कहते हैं जो ज्ञानवान का कर्म अज्ञानी के निश्चय में है। जो ज्ञानवान कर्म, देखो प्रारब्ध तो है ना, उसकी कर्म कर रहा है, तो किसको दिख रहा है उसका कर्म? अज्ञानी को। अज्ञानी को लगेगा ये तो मेरे वर्गो कर्म करता पे सारा दे सारा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे का वैसा है। पर ज्ञानवान की दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप में। देखो जो ज्ञानवान के साथ रहते हैं उनको बहुत बहुत हानि भी है और बहुत बहुत लाभ भी है। हानि कैसे? जो ज्ञानवान के साथ रहते हैं, ज्ञानी के साथ रहते हैं, वो अपने जैसा समझते हैं ना, वो उनको अपने जैसा समझते हैं। ऐसे हो गया ना, ऐसे ही, क्योंकि उनकी बुद्धि कहाँ तक है? अपने तक। अपना जितना ज्ञान है ना उतना ही दूसरों को समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं समझ सकते, इसलिए बहुत उनको लॉस हो जाता है। ऐसे गुरुदेव को समझे जो साथ में है, और फायदा भी बहुतों ने उठा लिया है जो साथ में है। उनकी दृष्टि अपने गुरु को अगर ईश्वर के समान जाना है तो उनके वारे न्यारे हुए हैं। अब इसलिए कहा है कि ज्ञानवान का कर्म अज्ञानी के निश्चय में है। पानी दे। ज्ञानवान का कर्म अज्ञानी के निश्चय में है। ज्ञानी के निश्चय में केवल चिदाकाश है। ज्ञानी का निश्चय कहाँ है? मूल पे, आधार पे। वो जानता है ज्ञानी, आकार आधार से अलग नहीं हो सकता। आकार किसके सहारे खड़ा है? आधार के। आधार है तो आकार है, उसको किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती।
किसको? ज्ञानी को। ज्ञानी को हम कोई उपाधि नहीं दे सकते। वो माँ का रोल भी कर रहा है, पत्नी का रोल भी कर रहा है, भाई का रोल भी हो रहा है, सारे रोल हो रही हैं, पर हम कह नहीं सकते। कहेगा कौन? जो अज्ञानी होगा। जो अज्ञानी होगा वो देखेगा ना, सारा व्यवहार तो मैं कर थिंदा पे जो मैं कर दिया, जैसे मैं करता हूँ वैसे हो रहा है, तो ये ज्ञानवान कैसे हो गया? कैसे हो गया, है ना? क्योंकि वो खुद अधूरा देख रहा है, और ज्ञानी को भी वो अधूरा ही समझता है। उसकी दृढ़ता शरीर पे है, अपने स्वरूप पे नहीं। और ज्ञानवान की दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप में। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, सूर्य, चंद्रमा, जो ज्ञानवान है वह किसकी प्रेरणा से कर्मों के करता है? उसको कौन प्रेरक है? कहते हैं विचार करना है कि ज्ञानवान क्या वस्तु है और कर्म किससे हो रहा है, भी ये विचार करें। यदि कहें कि आत्मा करता है तो नहीं बन सकता। आत्मा तो वैसे निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करती, क्योंकि आत्मा अद्वैत व निराकार है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसमें ना कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों ही नहीं है आत्मा के अंदर। और यदि कहें कि शरीर करता है तो शरीर 5 तत्वों के बिना और कुछ नहीं। जैसे हमने कहा ना, मटके में से मिट्टी को निकाल दो तो मटका नहीं बचता, बचेगा ना? ऐसे ही शरीर में से 5 तत्वों को निकाल दो तो शरीर नहीं बचेगा, है नहीं। तो इसलिए कहा कि शरीर तो 5 तत्वों के बिना कुछ है ही नहीं। 5 तत्व स्वयं जड़ और अज्ञान स्वरूप है, उनमें किसी प्रकार की त्रिपुटी रूप कल्पना नहीं। सो दोनों प्रकार से कर्ता और कर्म कोई वस्तु ही नहीं है। ये त्रिपुटी हमने स्वयं बना रखी है, उसके अंदर न कर्ता है, न कर्म है, न क्रिया है। दृश्य, दर्शन, दृष्टा कहाँ है? बताओ कहाँ पे है? 3 अलग अलग हैं ना, एक है ये, एक ही। अब स्वप्न और स्वप्न दृष्टा अलग है, एक है। ये हमने खुद बना रखा है। कहते हैं ऐसे ही जो ज्ञानवान है उसमें न कर्म है न क्रिया है, कोई वस्तु नहीं है, केवल भ्रम से यह पसारा है। खाली भ्रांति है। क्या भ्रांति है? मैंने किया, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। जब शीशे के आगे खड़े होते हैं, दर्पण के आगे, फिर लगता है कि ईयो खड़ा है, हाँ, फिर लगता है ए मोटा है, लगता है क्या मैं मोटी हूँ, फिर लगता है हिंदी सिर ते कंगी थिंदी पिए, क्या लगता है मैं कंगी कर दी हुई हूँ। देखो छोटी छोटी हैं ये, ठीक है, याद रहते, अच्छी बात है। वैसे हम डेली रूटीन में देखें तो, डेली रूटीन में हम देखें तो जब दर्पण के आगे खड़ते हैं तो ये शरीर लगता है कि मैं खड़ी हूँ, है ना? कैसे? अब कहते हैं गुरुदेव ये छोटे छोटे अनुभवों को तू लेके खड़ी हो। लास्ट जन्म बनाना है ना, लास्ट जन्म बनाना है ना ये वाला, तो छोटे छोटे अनुभवों में से लेके चलना पड़ेगा। इन छोटे छोटे अनुभवों को बहुत वैल्यू है, इन छोटे अनुभवों की बहुत ज़्यादा। हर पल इसको अलग करना है, हर पल एक क्षण भी अलग किए हुए ना जाए। शुरू में तो यही पुरुषार्थ है, शुरू में ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाद में ये स्वभाव बन जाएगा। फिर वो जैसे
शादी थींदी तो पत्नी पहले ही बन वेंदी है, फिर ये भ्रम पहले ही बन जाएगा। फिर उसके लिए हमें कोई माला नहीं करनी पड़ेगी, हमें ये पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। पर शुरू में तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि याद नहीं रहता, भूल जाता है। दर्पण के आगे खड़ो तो फिर याद रहे हिंदे सर्वे कंगी हिंदी पे है, ये तैयार हो रहा है, इसका शरीर तैयार हो रहा है। वो मैं वाला जो भाव उठता है ना, वो मैं वाला भाव ना उठे। कहते हैं ज्ञानवानों को ये दृढ़ता होती है, वो हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं। अब तुलना करें फिर हम अपनी उनके साथ, तभी वो असंग है, निर्लेप है। हम असंग किससे? हम किससे असंग हैं? देखें, व्यवहार से असंग हो पाए, हो गए, अपने आप से असंग हो गए, इस शरीर से असंग हो गए। फिर तुलना करें, फिर कैसे होंगे? कैसे होंगे? कोई तो विचारधारा चले अंदर, कुछ तो अंदर चले। अभी जब तक ये विचारधारा हमारी नहीं चलती, ये छूटेगा नहीं। ये आख दे मैं तेरे को कहना छोड़ सा, ये आख दे मैं तेरे को कहना छोड़ सा, मैं आख दे मैं तेरे को छोड़ सा। अब जीत किसकी करवानी है? जीत किसकी करवानी है? बलि तो वो है वैसे तो, उसी की सत्ता से ये उसकी सत्ता से है ना, दम मार रहा है, उससे सत्ता लेके दम मार रहा है। पर हम देखें हम किसको जितवा रहे हैं? जन्मों जन्मों से हमने किसको जितवाया है? अब भी उसको जितवाना है? नहीं ना, अब नहीं जितवाना उसको। अब उसके लिए छोटे छोटे ये कील है, कील, छोटे छोटे कील बिछा दो। ये सारे छोटे छोटे अनुभूतियां हमारी कील बन जाए, वो आके खड़ा ही ना हो सके। जब ये छोटी छोटी अनुभूतियां हमारी कील बन जाएंगी, वो कहाँ रुकेगा? 100 दिन सांस के 1 दिन दूंगा। अब तक अब देखो वो छोटी छोटी कील उसको चुभाएंगे ना। अगर वो आता है शरीर के ऊपर तो उसको व्यवहार करना मुश्किल थी, वरने उसको व्यवहार करना मुश्किल हो जाए। फिर इतनी दृढ़ता हो हमारे अंदर। ये तो अपने सिर के ऊपर खुद को हाथ रखना है हमें, और हम रख भी सकते हैं। अब इसलिए कहते हैं ये जितना भी पसारा है ये सारा भरम का है, बाहर इधर ये सारा पसारा, ये सारा भरम है। मैं कुछ कहनी है ही कहना। ये तो कितना अच्छा हो गया, शरीर से गुरुदेव ने हमें शरीर वाले सुखों का भी भोग करवा रहे हैं। गुरुदेव हमें कितना अच्छा है ना, ये शरीर देकर एक तो हमें छुड़वा रही हैं और शरीर वाले सुखों का भी भोग करवा रही हैं। सुख का भी भोग लगे, अच्छा ये इसके अंदर है कि मिल रहा है, ये इसके अंदर है कि मिल रहा है, इसका बेनिफिट भी देख लेना। इसका बेनिफिट भी है, लॉस भी है। लॉस आज तक हमने बहुत बहुत किया है, पर अब जो बेनिफिट के साथ देखेंगे ना इसको, तभी अलग। सुखों में तो हमें पता नहीं चलता, हम बहुत जल्दी बह जाते हैं, दुख को काटने में लग जाते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत गलती यही है हमारी। सुख भी दिखे, ये भी इसका है, मेरा नहीं है, मेरे तक पहुंच ही नहीं है उसकी। कहते हैं यही इसी भरम से जो ज्ञानवान है अलग होते हैं, वो उनको भ्रांतियाँ नहीं होती ये वाली। देखो शुरू से वो भी तो शरीर के साथ ही चले, तो उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, कैसे अलग हुए इससे? पुरुषार्थ किया होगा। मटेरियल तो यही है, इसी मटेरियल से हमें अलग होना है। अब देखो अलग होकर रहना उसी के साथ है जब तक प्रारब्ध है इसकी। अब यही हमने भी करना है। फिर ज्ञानवान का स्वरूप आत्मा और अनात्मा दोनों से उल्लंघित है। आत्मा और अनात्मा दोनों से उल्लंघित, दोनों को देखने वाला है वो। केवल केवली मात्र है। हमको तो कोई कर्म प्रतीत होता ही नहीं,
जिससे हम प्रेरणा का कारण कहें? कहते हैं हमको तो कोई कर्म प्रतीत होता ही नहीं जिसको हम प्रेरणा का कारण कहें। माने मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अलग थी से तई तक कर्म दिखसे, अलग थी हो तई तक कर्म देखे दिखे अब हमें अपने। उत्तर केवल जिज्ञासु के ज्ञान अर्थ कहा गया है। अब उसका प्रश्न था ना, वशिष्ठ जी से राम जी ने प्रश्न किया था कि आप में अहंकार और इच्छा तो मेरे को दोनों ही दिखती हैं। अब कहते रहेंगे तो इसी शरीर में, इसी शरीर से रहकर अधिकार पूर्ण गुरुदेव हमें कहेंगे, उसे अलग थोड़ी हो जाएंगे। अधिकार पूर्ण कह क्यों रही हैं? जिज्ञासु के लिए, उसकी शंका की निवृत्तियां हों उसके लिए। अगर गुरुदेव हमें अधिकार पूर्ण ना कहें तो हम क्या चलते इस रास्ते पे? उनकी अनुभूति होती है ना, तभी वो अधिकार पूर्वक कह रहे हैं। उनकी अनुभूतियां हैं और हमारे लिए वो अनुभव हैं। हम अनुभव करते हैं उनकी अनुभूतियों को। अगर वो हमें ना कहते तो हम इस मार्ग पे चलते ना। जैसे बच्चा खेल में मस्त, हम भी ये संसार रूपी खेल में मस्त। मां डंडा दिखेंदी है ता घर आंदा नहीं तो बाहर ही रहता है। ऐसी गुरु रूपी मां ने जब हमें डंडा दिखाया तब हम इस घर वाले रास्ते पर आए, नहीं तो हम कहाँ आते इतनी जल्दी जल्दी, यहाँ आके सो जाते। कोई कथा तो है कहना, कोई कहानी आता है कहना, यहाँ तो खाली अपने स्वरूप की बात चलती है और दूसरी कोई रोचक कथाएं तो होती नहीं है। तो कैसे जाग रहे हैं हम सारे, कैसे आंखें खुली पड़ी हैं हम सबकी? क्यों खुली हैं? क्योंकि हम जिज्ञासु हैं। इसलिए कहा कि एक उत्तर केवल जिज्ञासु के ज्ञान अर्थ कहा गया है, अन्यथा एक शुद्ध चेतन ब्रह्म अपने आप में स्थित है। नहीं तो वशिष्ठ जी को क्या जरूरत थी राम जी को अधिकार पूर्ण कहने की? क्यों इतना उन्होंने ज्ञान दिया राम जी को? कैसे निवृत्ति करवाई उनकी? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। कितना वैराग्य आ गया था राम जी को। तो उनका वैराग्य का समाधान कहाँ से मिला? वशिष्ठ जी ने जब आत्मा का ज्ञान दिया, क्योंकि उनकी कहीं रुचि हो ही नहीं रही थी, कहीं वो टिक ही नहीं रहे थे, ना स्वाद में, ना स्पर्श में, ना गंध में, ना रूप में। तो उनकी निवृत्ति कहाँ, उनको अच्छा कहाँ लगा? जब ये आत्मा का ज्ञान दिया वशिष्ठ जी ने और अधिकार पूर्ण सारे नेति धोती सारे कर्म करवाए, सारे करवाए कर्म उनसे। कैसे सुबह सुबह उठ के बैठ जाते थे, कैसे सारे इकट्ठे हो जाते थे। अब इसलिए ये क्यों कहा? क्योंकि वो जिज्ञासु थे। जिज्ञासु के लिए दो बनकर आए, अंतःकरण से जुड़कर आए। तभी राम जी ने प्रश्न किया, आपके अंदर तो मेरे को इच्छा भी दिखती है, अहंकार भी दिखता है। तो ऐसी गुरुदेव को हमारे लिए दो बनकर आना पड़ा। दो बन के उन्होंने हमें ज्ञान दिया। दो बनेंगे तो वाणी चलेगी, तभी तो वो सुनेंगे। ऐसे कैसे होगा? अब हम जो यहाँ बैठे हैं, हम भी तो दो बन के बैठे हैं, दो बन के ही सुन रहे हैं हम। अब आगे उसका फिर प्रश्न है, ज्ञानवान के लिए एक स्थान पर निवास उत्तम है अथवा पर्यटन? अब जिज्ञासु फिर से शंका कर रहा है, क्योंकि पहले जमाने में उन्होंने क्या देखे थे कि घूमते रहते थे, ज्ञान इतनी जल्दी जल्दी मिलता नहीं था। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता था इतनी जल्दी जल्दी, उसके लिए बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती थी लेने के लिए।
तो तभी उन्होंने फिर जिज्ञासु ने ये शंका की कि ज्ञानवान के लिए एक स्थान पर निवास उत्तम है अथवा पर्यटन। तो इसका उत्तर दे रही हैं, चित्त की स्थिति, आवश्यकता की न्यूनता, संकल्प की शुद्धता, एकांत सेवन और ब्रह्म निश्चय की परिपक्वता के अधीन है। अब क्या आंसर दिया कि चित्त की स्थिति। चित्त की स्थिति कैसी है? सबकी चित्त की स्थिति अलग अलग होगी, किसी की एक जैसी नहीं होगी। फिर आवश्यकता, किस चीज की हमें जरूरत है? देखो, अब कोई गृहस्थ में है और जिज्ञासु, अब जिज्ञासु की कोई उम्र थोड़ी है, कभी भी जिज्ञासा जाग सकती है ब्रह्म ज्ञान की। फिर अब कोई गृहस्थ में है तो उसको जिज्ञासा जागी ब्रह्म ज्ञान की, तो वो तो घर में रह के करेगा ना, जंगलों में तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके शरीर को घर की आवश्यकता है, घर वालों को उसकी आवश्यकता है। वहां पे रहकर उसने सारा कुछ करना है। फिर इसलिए कहते हैं आवश्यकता की न्यूनता, संकल्प की शुद्धता। अब संकल्प अगर उसका शुद्ध है, दृढ़ है, तो वो एक जगह पे गृहस्थ में रहकर भी पा जाएगा। अगर संकल्प नहीं है, दृढ़ नहीं है, शुद्ध नहीं है, संकल्प बीच में और चलते हैं, संसार वाले चलते हैं, ऊपर से है कि नहीं मेरे को ये ब्रह्म ज्ञान पाना है, खाली ऊपर ऊपर से है, अंदर से नहीं है। अंदर से संकल्प और चल रही हैं, बच्चों को पढ़ाना है, मकान बनवाना है, एसी लेना है, ये वाले संकल्प चल रही हैं, तो भी नहीं हो पाएगा उसका। फिर क्या, एकांत सेवन और ब्रह्म निश्चय की परिपक्वता। अब देखो, एकांत सेवन, एकांत सेवन भी जरूरी है। जो शुरू का जिज्ञासु होगा उसको एकांत लेना पड़ेगा, सबसे हट के अलग से अपना करना, चलने के लिए करना पड़ेगा। नहीं तो जब अभ्यास की परिपक्वता हो गई, फिर एकांत किसका? जहाँ पर सबका एक हो जाए, सब इंद्रियों के विषयों का एक हो जाए, फिर वही एकांत है। वहीं से हमें उठना है। फिर हर जगह रहो, पर रहो अपने घर, सारा व्यवहार करो, रहो अपने घर। फूल अपनी खुशबू तो नहीं छोड़ता, महक छोड़ता है, जहां मर्जी चला जाए, जिधर मर्जी रख दो उसको। कहते हैं वही ब्रह्म निश्चय की परिपक्वता हो, फिर जहां मर्जी हो, चाहे एकांत में हो चाहे सबके बीच में हो, कोई जरूरी नहीं है फिर उसको एकांत चाहिए। कहती है ये सारे, ये सबको देखना पड़ता है, कैसे चलना है हमें, क्या करना है हमें, क्योंकि सबसे पहले कहा कि चित्त की स्थिति, सबकी चित्त की स्थिति अलग अलग है। अब देखो, गुरुदेव ने किसी को वो येलो कपड़े दिए हैं, किसी को गृहस्थ में से चला रही हैं, किसी को अलग एकांत में बिठा देते हैं मौन मंदिर में, किसी को सेवा में लगा देते हैं। जिनको सेवा में लगाते हैं उनके लिए गुरुदेव को भी प्यार नहीं है, पता है ना, वो वहां से चलेगा, वहां से उसके पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो अपने आप उसको ज्ञान आके ठहर जाएगा। तो वो ऐसे अलग अलग क्यों चलाते हैं? सारे जाते तो गुरुदेव के पास ये ज्ञान की इच्छा के लिए हैं, क्योंकि संसार से वो दुखी हुए पड़े होते हैं, तभी वहां रुकते हैं। तो सबके लिए गुरुदेव ने अलग अलग रास्ते चुने हुए हैं। क्यों? उनकी स्थिति देख के कहाँ इनकी स्थिति वही चित्त की स्थिति, सबकी चित्त की स्थिति देखकर फिर आगे उस हिसाब से, अब जैसे प्रश्न किए ना, ज्ञानवान के लिए एक स्थान पर निवास उत्तम है अथवा पर्यटन, पर सबकी स्थिति अलग अलग है ना, किसी को हम एक जैसा नहीं कह सकते। गीता में भी कृष्ण जी ने ज्ञानवानों को बड़ा बेटा बोला है
और भक्ति मार्ग वालों को छोटा बेटा। वो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, जो ज्ञान मार्ग जो गृहस्थ में है वो मेरे को अति प्यारी है। क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, वो अपना झोला चौगा चाहते बेस्थान थे क्या नहीं पूछते, वहीं पर रहकर उसको सहन करके वहीं से आगे चलती है। और जो अलग अलग रहते हैं, साधु सन्यासी हैं, वो एक झोला चेंदन थे, वातावरण नहीं सेट बांधा पे वह जगह छोड़ी भी जगह ते पहुंच गए। तो कृष्ण जी ने गृहस्थ वालों को कहा कि ये मेरे बड़े बच्चे हैं, ये ज्ञानवान हैं ये वाले बच्चे। अगर गृहस्थ में किसी को जिज्ञासा उठती है तो उनको कृष्ण जी ज्यादा प्यार करते हैं। और जो झोला उठा के इधर उधर घूमते हैं, कहते हैं ये मेरे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे का माँ ध्यान रखती है ना, बड़े बच्चों को तो पता चल जाता है कि ये अपने आप कर लेंगे। अब कृष्ण जी भी देखो उनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जो गृहस्थ में से निकलते हैं, गृहस्थ में से तो एक स्थान पर रह के करना पड़ेगा। हम किसको छोड़ के जाएं? पति को, बच्चे को, सास को, माँ को, दादी को, किसको छोड़ के जाएं? रहना वही पड़ेगा, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, धैर्य बढ़ाना पड़ेगा अपना, फिर वहाँ से हम निकल सकते हैं। अपनी परीक्षा भी साथ में हो जाती है, एग्ज़ाम भी हो जाते हैं साथ में, और नंबर भी हम खुद लगा सकते हैं। और उसमें से परीक्षा में से अगर हम पास हो जाते हैं, अंदर से प्रसन्नता कितनी होती है, गुरुदेव शाबाशी कितनी देते हैं। अनुभव किया कभी? कितना करो, इसको अनुभव करो, कैसे गुरुदेव शाबाश देते हैं। फिर मन शांत सा रहता है ना, तो फिर वो महसूस होता है ना। बहुत, जैसे स्वरूप के सामने बैठो गुरुदेव के, तो वो भी मुस्कुरा रहे होते हैं, लग रहा होता है कि कह रहे हैं अच्छा बेटा बहुत अच्छा किया है, ऐसे लग रहा होता है अंदर से। अभी अनुभूतियाँ ही तो हैं जो हमें उनके नज़दीक पहुंचा देती हैं। और जब कभी गलत कर्म हो जाता है तो अखियाँ भी नहीं खेलने मिला, आंखें दिखाती हैं, फिर वो भी पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि वो चित्त अंदर है, नजर भी नहीं मिला पाते, और अगर मिलती है तो इमें लगता है मैं अखियाँ नहीं खेलते। फिर वो कर्म जो किया अंदर, वही बात है ना, कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, होते हैं ना। ये वाली अनुभूतियाँ इकट्ठी करें, ये अनुभूतियाँ इकट्ठी होंगी, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अपने मार्ग पर। हमारा